हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना वायरस के अंडर में हम लोग जी रहे हैं। चलिए अब हम लोग ऑनलाइन हो जाते हैं जब तक ऑफलाइन नहीं चल रहा है। ठीक है, हम लोग 12 शुरू कर रहे हैं। अभी 12 का हम लोग यूनिट 1 शुरू करेंगे जो एनसीईआरटी में 6th यूनिट दिए हुआ है। हम लोग रिप्रोडक्शन इन अर्निंग उसका पहला चैप्टर है। उसमें 4 चैप्टर हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स द्वारा बच्चा उत्पन्न करना एक्चुअली रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रोड्यूसिंग बेबीज आर रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स इज रिप्रोडक्शन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कॉपीइंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ की कॉपी करना रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजिकली ये सही नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात इसके साथ ये लगा हुआ है कि इट टेक्स पार्ट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। ये जनरेशन को कंटिन्यू करता है। इसका क्या मीनिंग है, क्या समझ रहे हैं आप लोग इसके बारे में। इसका मीनिंग यही हो जाएगा, प्राचीन काल से ह्यूमन का जनरेशन चल रहा है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये जो जनरेशन चल रहा है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के कारण ही चल रहा है और फ्यूचर में भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें होता क्या है, पेरेंट्स अपने गैमेट प्रोवाइड करते हैं, फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रो बनता है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं और फिर ऑफस्प्रिंग कभी पेरेंट्स बन जाते हैं। और इस तरह ये जनरेशन लगातार चल रहा है। इसका जनरेशन चलने का एक ही कॉज है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें इस चैप्टर को हम लोग 3 हेड में बांटेंगे। पहला लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। पहला हम लोग आते हैं लाइफ स्पैन पर। इट इज़ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ एंड नेचुरल डेथ। एक्चुअली बर्थ एंड डेथ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसमें डेथ 2 तरह का है। एक होता है एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा नेचुरल डेथ। किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया या कोई अभी हमने कोविड-19 से किसी का डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगा। और नेचुरल डेथ जो नेचर द्वारा होता है। तो इस तरह ये बर्थ और डेथ के बीच का जो काल है, जो समय है, उसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। ये एक दिन से अनेक साल तक चलता है। ये बहुत सारे जीवों का, जैसे ह्यूमन का लाइफ स्पैन 69.16 ईयर है। एवरेज लाइफ स्पैन 69.16 ईयर्स है। बीच में किसी का डेथ हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 2 इम्पोर्टेंट बात। एक तो हो गया कि कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा है कि लाइफ स्पैन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जीव हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है। इसको हम लोग टॉप से बॉटम तक
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हुए हैं। लाइफ स्पैन मे फ्लाई का 1 डे है, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक है, फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ है, राइस प्लांट का 4 ईयर्स है, रोज का 10 ईयर्स है, क्रो का 15 ईयर्स है, काऊ, डॉग, बनाना ट्री 25 ईयर्स, हॉर्स 50 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, एलिफेंट 60 to 75 ईयर्स, पैरोट्स 140 ईयर्स, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 2 to 3 years। इसमें से भी क्वेश्चन रहता है, इसी में से 4 दे देगा, किसका सबसे ज़्यादा होता है या किसका सबसे कम होता है, या ऐसे ही पूछ देगा कि इसका इसमें चारों में 40 ईयर्स किसका है, 15 ईयर्स किसका है। क्वेश्चन ये बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और नीट में भी पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लाइफ साइकिल, चाहे लाइफ साइकिल या इसको हम लाइफ साइकिल भी कहते हैं, लाइफ हिस्ट्री भी कहते हैं, लाइफ स्पेन चाहे कितना हो, डेथ तो होनी है ना। वाट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ इज सर्टेन। जो जीव पैदा होगा फिर वो मरेगा भी, है ना। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं जिसको हम लोग को याद रखना है। प्रोटिस्ट एंड मोनिरंस, हम लोग 12 में पढ़े होंगे, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनिरा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जीव सम्मिलित हैं और मोनिरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जीव हैं। एग्जाम्पल हम लोग बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ले सकते हैं ना। देयर बॉडी आर ऑफ 1 सेल, उसका बॉडी एक सेल का होता ही है, एक सेल बॉडी का है। वो डिवाइड कर जाएगा 2 भागों में। एक बॉडी सेल है, वो डिवाइड 2 भागों में बट गया तो एक बॉडी से 2 बॉडी बन गया, फिर वो मरेगा कहाँ ना। देयर बॉडी आर ऑफ 1 सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल्स। एक सेल का बॉडी है 2 सेल में बदल गया, है ना। हेंस दे आर इमोर्टल। इस तरह ऐसे हम लोग और आगे पढ़ेंगे ना, सेल डिवीजन या पढ़े होंगे आप लोग 11th में, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि ए माइटोसिस एक क्रिया होती है जिसमें बाइनरी फिशन भी आता है। उसमें जनरली इसको माइटोसिस या माइटोसिस दोनों में काउंट किया जाता है। तो बाइनरी फिशन द्वारा जो भी जीव डिवाइड करेगा, तो बाइनरी फिशन जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन, है ना, वो चलता ही रहता है, वो इमोर्टल होता है, कभी मरता ही नहीं। बाकी जितने जीव हैं यूकैरियोट के जो मल्टी सेलुलर हैं सभी मोर्टल होते हैं, सभी मर जाते हैं। तो अभी तक इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात देखे कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं। प्रोड्यूसिंग बेबीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, रिप्रोडक्शन के कारण ही जनरेशन कंटिन्यू रहता है। लाइफ स्पैन, बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच का समय, इसमें से हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हुए हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें देख लेना है किसका कितना होता है, हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए बात। अब दूसरी बात है कि प्रोटिस्ट एंड मोनिरंस कभी मरते ही नहीं हैं, वो इमोर्टल होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग जस्ट इसके आगे हम लोग आ रहे हैं अब, है ना, फिर मिल रहे हैं और देखेंगे आगे क्या हो रहा है अभी। थैंक यू।